हाय एवरीवन। तो मैं आपका रंजीत आज लाया हूँ आपके सामने एक छोटा सा ज्ञान जो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है आप लोगों के सामने और मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और बहुत ज़्यादा इसमें स्नेह देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला, बहुत सेक्रीफाइस किया, बट फिर भी उसे कोई मंजिल नहीं मिली। ये जानते हुए भी कि रास्ता काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी संघर्ष है, बट कहीं न कहीं उसके मन में एक उम्मीद थी, शायद शायद वो टाइम आएगा जब जब वो अपनी मंजिल को पा लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे शख्स की जो बिल्कुल बहुत ही औसत दर्जे का एक लड़का था, जिसका स्कूल का एडमिशन हुआ एक छोटे से स्कूल में, जहाँ पे जो अच्छी सुविधाएँ होती है, वो अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी। और इन सब के बावजूद किसी तरीके से उसने अपनी मैट्रिक पूरी की और मैट्रिक पूरी करने के बाद अ, उसने एक छोटा-सा पार्ट टाइम जॉब किया। फिर पार्ट टाइम जॉब जब वो कर रहा था, तो उसके साथ एक छोटी-सी घटना घट गई। जब वो जॉब कर रहा था, तो एक होटल में वो एज़ अ वेटर काम कर रहा था। तो उसे एक ऑर्डर लेना था। तो जब वो ऑर्डर लेने गया, तो क्या हुआ कि अ, गलती से बाय मिस्टेक जो चाय की जो केटल थी, वो गिर गई। और जिस शख्स के लिए वो ऑर्डर लेके गया था, वो शख्स एक उस एरिया का एक बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि बिज़नेसमैन था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। तो उसे इस बात का इल्म नहीं था कि मैं जिसके लिए ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, वो एक बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है। बट एनीवे वो गया और बाय मिस्टेक कहें या फिर उसका दुर्भाग्य कहें कि चाय की जो केटल है वो नीचे गिर गई। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो शख्स था, उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, बट सबसे बड़ी बात थी उसके जो संस्कार थे वो अच्छे नहीं थे। तो वो काफ़ी चिल्ला उठा, "ए! क्या करते हो? तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? ये तरीका है?" और वो शख्स बिल्कुल रुक गया, बिल्कुल वो डर डर सा गया, अरे! ये मैंने क्या कर दिया? बिल्कुल बहुत ही अ, धीमी आवाज़ बोला, "सर, गलती हो गई सर मेरे से, मैं इस चीज़ को ठीक कर देता हूँ।" लेकिन फिर जो बिज़नेसमैन था, उसकी आवाज़ और ऊँची हो गई, "तुम क्या करोगे ठीक? तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूँ? हाँ?" बस इतना कहते ही वो लड़का अंदर से रो पड़ा। और बिल्कुल उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो ना वहाँ से भाग सकता था और ना चाह के भी वहाँ पे रुक नहीं सकता था। लेकिन फिर भी उसने अपने आप को सँभाला और बहुत ही शालीनता से बोला, "सर, हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और हमारी वजह से आपको जो तकलीफ़ हुई, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। और बताइए हम आपको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं आपकी जो गलतियाँ मैंने की हैं आपके सामने में।" तो वो शख्स बिल्कुल हैरान था कि मैं इसके ऊपर इतना चिल्ला रहा हूँ, बट ये फिर जो भी हुआ, एनीवे वो शख्स बहुत उस पे चिल्लाता है, चिल्लाता है, बट फिर भी वो बहुत ही शांत, बहुत ही कोमल आवाज़ में हर बार, "सॉरी सर, हमें माफ़ कर दीजिए, मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं करूँगा, आप कोई ऑर्डर दूसरा प्लेस कर दीजिए।" ये बात काफ़ी देर तक चलती रही। तो दूर से एक मैनेजर था, जो होटल का इंचार्ज था, वो देखा और वो देखकर वहाँ पे गया, उस जो दृश्य था वहाँ पे गया और बोला, अ, बहुत ही अपनी अंग्रेजी में बोला, "सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माय बिहेवियर सर। सो वुड यू लाइक टू प्लेस अ न्यू ऑर्डर? शुड वी प्लेस द ऑर्डर?" तो इस पर बिज़नेसमैन थोड़ा-सा, जानते ही हो, वो थोड़ा-सा अपने आप को दिखाया कि you don't have any guts, you don't have any discipline how to place the order and how to behave with people, you don't have any discipline। तो उसने दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें होती है रूल बुक में, सब कुछ उसने वहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। कहीं न कहीं होटल मैनेजर भी शर्मिंदा था, बट वो इस चीज़ को जानता था कि लड़के से गलती तो हुई है, बट ये गलती अनजाने में हुई है। सब कुछ दरकिनार करते हुए उसने दोबारा ऑर्डर प्लेस किया और फिर वो चाय पी के चला गया।
दिन बीतते गए, महीनों बीतते गए, और वो लड़का किसी तरीके से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उसे एक कंपनी से ऑफर आया, और ऑफर आया, और वो जो कंपनी थी एक्चुअली यूएस बेस्ड कंपनी थी। उसे जाना था वहाँ पे, बट उसके पास उतने पैसे नहीं थे, या यूँ कहें तो जो चाहिए उसके लिए पैसे, या जो वीज़ा कह लो, कुछ भी नहीं था। आप सोच रहे होगे कि अचानक से ग्रेजुएशन, फिर अचानक से यूएस, ये क्या चक्कर है भाई? हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। मैं इसका जवाब नेक्स्ट टाइम दूंगा, बट अभी के लिए आप इसको सुनिए आराम ध्यान से। तो वो ग्रेजुएशन पूरा किया, और फिर उस जॉब के लिए वो यूएस जाता है। बहुत मुश्किल से उस पैसों को जुगाड़ करके पहुंचता है, और यूएस में वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। और उस कंपनी का जो मालिक था, जिस यूएस में वो काम कर रहा था, फ्रैंकलिन डिकोस्टा, वो उसके काम से काफ़ी इम्प्रेस था। वो इतना इम्प्रेस था कि वो आ, उसे सीटीओ, उस कंपनी का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसका वो एमडी बनाने के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड था कि मैं इसे इस पोजीशन पे डाल दूं ताकि हमारी कंपनी और ग्रोथ हो। तो किसी तरीके से टाइम दिन बीतते गए, और एक दिन ऐसा हुआ कि इंडिया में उस कंपनी का एक क्लैब था इंडियन कंपनी से। तो तो जो कंपनी, जिस कंपनी के साथ कोलैब था उस इंडियन कंपनी का उस यूएस कंपनी से, तो वो इंडियन कंपनी किसी तरीके से वो उस ऑर्डर को सही से कर नहीं पाती है। कुछ टेक्निकल ग्लिच आता है जिससे वो सही से कर नहीं पाती है। तो फिर बात पहुंचती है इसके पास, तो जिसकी वजह से समय पर वो जो डिलीवरी है वो नहीं हो पाती है। तो फिर उस कंपनी का जो सीटीओ होता है वो अपने सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय, जैसा कि मैंने पहले कहा, उस लड़के को भेजता है कि आप जाओ इंडिया, और ये कंपनी है, और हमने इसको पहले से ऑर्डर दे रखे हैं, बस कुछ टेक्निकल ग्लिच हैं जिसकी वजह से ये सही से काम नहीं कर रही है। आप जाओ देखो क्या उसमें इशू है। तो लड़का जाता है, और जब पहुंचता है उस कंपनी में, तो बतलाता है कि मैं यूएस कंपनी से आया हूँ, और आपकी जो टेक्निकल ग्लिच है मैं उसको देखना चाहता हूँ। तो सारी बातें होती है, मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में जब जब वो बंदा आता है, वो बिजनेसमैन जिसके साथ उसने चाय गिरा दी थी, तो वो काफ़ी बड़ा हो चुका था। तो उतना पहचानता तो नहीं है, बट हाँ, जो लड़का है वो पहचान लेता है। बोलता है, मिस्टर राजीव, यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट आई कैन फिक्स ऑन। तो बिजनेसमैन उस लड़के की कॉन्फिडेंस से बहुत इन्फ्लुएंस था, बहुत इंप्रेस हुआ कि ये आते ही सीधे प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात कर रहा है, कैसे उसको अप्रोच करें उसकी बात कर रहा है। काफ़ी उससे इम्प्रेस होता है। फिर बोलता है कि हाँ, हमारे डिज़ाइन में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं, इसकी वजह से हमें सही तरीके से हम ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। सो वो देखता है, और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कंफर्टेबल वे में उस चीज़ को वो जो इशू होता है उसको रिजॉल्व करता है। कुछ सॉफ्टवेयर में कुछ बग्स था जिसको वो रिमूव करता है। तो फिर उस लड़के के काम से, और इतने कम टाइम में उसने जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी, स्पॉट किया था, वो काफ़ी इंप्रेस हुआ, काफ़ी इंप्रेस हुआ। और फिर पूछा कि आप, फिर उसके बारे में पूछने लगा कि तुम कहाँ से हो, क्या करते हो, और इंडिया में, यूएस में कैसे। तो उसने अपनी पूरी कहानी बताई। और जब वो कहानी बताई कि मेरे साथ ये ऐसा हादसा हुआ था कि मैं एक होटल में गया था, और मैं एक होटल में किसी को ऑर्डर देने गया था, और जिसकी वजह से क्या कहते हैं, मेरी इंसल्ट हुई थी, और उस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ बड़ा करना है। तो वो जो होता है बिजनेसमैन, उसकी आंखों से आंसू आता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये मतलब ये मैं ही हूँ जिसने उसका, खैर वो उसके आंसू आंसू आता है तो वो देखता है। फिर वो संभालता है अपने आप को, बोलता है कि मैं वही शख्स हूँ जिसने तुम्हें उस दिन चाय गिरने से तुम्हें काफ़ी चिल्लाया था, तुम्हें काफ़ी भला बुरा कहा था, और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। ये बात सुन के वो लड़का बहुत ही ठीक उसी तरह से, अरे कोई बात नहीं सर,
होता है, लाइफ है, कभी ऊपर कभी नीचे चलती रहती है। और उसके इस अंदाज से वो मैनेजर, वो बिजनेसमैन इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि वो उसे अपनी कंपनी में नेक्स्ट पोजीशन देने के लिए ऑफर करता है, जो कि बहुत अच्छी पोजीशन थी। बट वो लड़का मना कर देता है, बोलता है अभी मेरा वहाँ पे काम चल रहा है, मैं अभी काम नहीं कर पाऊंगा, बट हाँ, कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगा। एक छोटा सा अंश है इस कहानी का। तो संदेश क्या है, मोरल क्या है? मोरल यही है कि आप चाहे कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, बट कहीं ना कहीं आपको, आप जब प्रॉब्लम में होगे, जब आपको सॉल्यूशन की नीड होगी, तो ऐसे लोग सामने आएंगे जिनसे कभी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वही लोग आपको, आपके इशू को रिजॉल्व करेंगे, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर करेंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा स्टोरी आपके लिए, आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप इस स्टोरी को और इस नरेशन को बहुत इन्जॉय करेंगे। और कुछ ऐसा फीडबैक हो तो प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय टू ऑल यू। थैंक यू।